हम हमारे दूसरे अपराध पर डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। भगवान शिव गुरु है। अगर भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए तो वह सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने मार्कंडेय जी को भगवान की भक्ति दी है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि अगर उनको गुरु मानकर उनसे सहायता मांगी जाए तो वह सब तरह से सहायता करते हैं। प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि कोई ड्राइवर थे, तो प्रभु जी को जानते थे। तो प्रभु जी क्लासेस वगैरह तो काफी टाइम से देते हैं, तो वो ड्राइवर प्रभु जी के पास में आते भी थे, पर कुछ भी वो शिक्षा नहीं लेते थे, तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो भक्त हैं या जो भी व्यक्ति प्रभु जी से जुड़े, प्रभु जी को एज अ टीचर मानकर वो जो भी डिस्कशन करते हैं उसको सुनकर, श्रवण करके अपनी भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। तो यही चीज डिपेंड करती है कि जो व्यक्ति है वो किसी को अपना गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण करता है या एज अ मैनेजर। उस टाइम पे प्रभु जी मैनेजर थे टेम्पल में, तो एज अ मैनेजर वो डील करना चाहता है। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि अगर कोई शिव जी को गुरु मानता है और उनके, आप देखेंगे उनके ही नाम से एक पूरा वैष्णव संप्रदाय भी है, रुद्र संप्रदाय। तो इसमें आप देखेंगे जो भक्त है, जो व्यक्ति है, वो भक्ति करके भगवान के भक्त बन रहे हैं। पर अगर सिर्फ मैनेजर के रूप में ही कोई उनसे डील करे शिव जी से कि ये चाहिए वो चाहिए, यही चीज देखिए बाद में महाराज बता भी रहे हैं। लेकिन जब जीव भगवान शिव को ही परम मानकर उनसे धन आदि की कामना करता है तब उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। तो ऐसा कहा भी जाता है देवों के देव महादेव, लेकिन वो देवों के देव महादेव है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परम भगवान है। एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं पहले शिव जी को प्रणाम करता हूं और उसके बाद में मैं भगवान कृष्ण के मंदिर आता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन अगर आप शिव जी को परम कह रहे हैं, दैट शिव जी इज सुप्रीम, तो फिर वो ऑफेंस है। और शिव जी को भी वो चीज पसंद नहीं है कि कोई उनको सुप्रीम कहे। इट इज बेसिकली एन इंसल्ट फॉर शिव जी कि आप उनको परम कह रहे हैं। आप सोचिए ना, जैसे अगर भक्तों की बात की जाए, कोई भी भक्त बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है भगवान का और उसको बहुत मतलब उस भक्त के बहुत फॉलोअर्स भी हो गए हैं, बहुत बहुत सा मतलब उनको यश प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब व्यक्ति भगवान कृष्ण की जगह उस व्यक्ति को ही, उस भक्त को ही भगवान भगवान करने लगे, तो कितना बुरा लगेगा उस भक्त को कि अरे कितना इंसल्टेड फील होगा कि मैं तो एक भगवान का दास हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं और तुम लोग मुझे भगवान भगवान कह रहे हो। एक बार ये चीज हुई भी थी, प्रभुपाद जी को कुछ भक्तों ने कह दिया था दैट प्रभुपाद जी इज कृष्णा। प्रभुपाद जी ने उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया था। तो ये बिल्कुल ठीक चीज नहीं है, शिव जी को भी ये चीज पसंद नहीं है। शिव जी खुद, ये आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में है, जो शिव जी के उपासक होते हैं शिव जी को वो स्वयं पसंद नहीं है, क्योंकि वो शिव जी की उपासना करते हैं, कुछ भी उनसे मांगने के लिए ये दे दो वो दे दो। ऐसा तो नहीं है शिव जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे। प्राय प्राय ऐसा देखा जाता है, कुछ भक्त होते भी हैं जो निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते हैं तब देखेंगे आगे जाकर उनको भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। सेम चीज ये आज अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक माता जी मुझे बता रही थी कि पहले वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत अच्छे से उनका पूरा जो फैमिली ही है वो शिव जी की उपासना करता था। तो वो यही बता रही थी कि पक्का शिव जी ने ही मुझे भक्तों का संग प्राप्त करवाया है, इस वजह से मैं अब कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ। तो ये ट्रू है, ये चीज ऐसा होता है। तो
हाँ, ये चीज है कि यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं महाराज। लेकिन अगर उनको मैनेजर के रूप में डील करता है कोई व्यक्ति कि ये चाहिए वो चाहिए, तो शिव जी भी लाइक ठीक है तुम डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें ये चाहिए तुम ले लो। भगवान शिव से कोई भौतिक कुछ मांगता है तो समझना चाहिए उनका भजन डिस्टर्ब होता है उससे। तो वो खुद बोलते हैं ठीक है तुम्हें वो कूड़े का डब्बा चाहिए, ठीक है ले लो ले लो। वो कचरा चाहिए, ठीक है ले लो। शिव जी के लिए ये पूरा जगत ही कचरा है। उनके खुद के ही शब्द हैं, आप देखेंगे शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि सब जगत सपना। तो ये चीज है, ले लो मुझे डिस्टर्ब मत करो, ले लो जो चाहिए ले लो। तो शिव जी का भजन डिस्टर्ब होता है उससे, शिव जी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान शिव, तो ये स्पष्ट है उसकी तब शुद्धि नहीं होती है। अगर वो शिव जी को परम मानकर उनसे धन आदि की कामना करता है तब उसकी शुद्धि नहीं होती। हाँ, भौतिक इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी, पर शुद्धि सिर्फ भगवान की भक्ति करने से होती है। भगवान शिव तमोगुण के अधिकारी हैं और जगत के प्रलय करता है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से उन्हीं को सब कुछ मानकर उनका भजन करता है तब उसकी शुद्धि बहुत कठिन है। शिव जी को गुरु मानकर, परम भागवत मानकर उनसे कोई सहायता मांगता है तब वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। तो क्लियर है ये चीज, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं और भगवान के भक्तों में प्रधान है। तो समझ रहे हैं शिव जी कैसे बहुत बड़े वैष्णव है। और किसी भी देवी देवता के पास में अगर आप जाए, दुर्गा देवी के पास में आप जाते हैं, वो भी भगवान की भक्त है, उनका तो नाम ही वैष्णवी है, वैष्णो देवी आपने सुना होगा। तो किन्हीं के पास में भी जाते हैं आप, शिव जी के पास जाते हैं, तो यही मांगना चाहिए कि भगवान के चरणों में आप हमें शुद्ध भक्ति दीजिए। शिव जी से तो आप सीधे ही ये मांग सकते हैं कि हमारी मति भागवत में लगाइए। आप हमेशा भागवत बोलते रहते हैं, एक भक्त कल बता भी रहे थे कि वो इस तरह से प्रे करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी मति नाम में लगे। आप तो इतने नाम के प्रेमी हैं कि कपड़े की भी सुध बुध नहीं रहती। ये प्रार्थना मत कीजिएगा, बस नाम में प्रेम हो जाए इतना प्रार्थना करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उनसे भक्ति का ही वर मांगना चाहिए। अब यहाँ पर ये एक और कथा है, एक और कहानी है कि कैसे भगवान शिव भक्तों से प्रेम करते हैं। देखते हैं क्या है। एक बार सनातन गोस्वामी जी चकलेश्वर चकलेश्वर महादेव नाम सुना होगा आपने, मानसी गंगा के स्थान को छोड़कर जा रहे थे। वहां उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह अब गोवर्धन में नहीं रहेंगे। किनकी बात हो रही है? सनातन गोस्वामी जी की। तब भगवान शिव स्वप्न में आकर बोले, अगर आप यहां से चले जाएंगे तो मुझे बड़ी उदासी होगी। इस पर सनातन गोस्वामी जी बोले कि यहां बहुत मच्छर काटते हैं, मैं क्या करूं। बहुत स्वीट है। भगवान शिव ने कहा, अब यहां एक भी मच्छर नहीं रहेंगे। उस स्थान पर आज भी मच्छर नहीं रहते। तो कुछ भक्त बताते हैं कि ऐसा है, अभी भी वहां पर मच्छर वच्छर नहीं होते। शिव जी वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे, मैं एक बार राम कथा सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे महाराज कि जो शिव जी हैं वो इतना वैष्णवों से प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, शिव जी कहीं पर वन में चल रहे थे, दुर्गा देवी के साथ में, उनकी जो वाइफ है उनके साथ में चल रहे थे। तो
एकदम से रास्ते में लोट पलोट होने लगे। तो जो पार्वती जी हैं वो पूछती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई वैष्णव भी नहीं है, फिर आप इस तरह से क्यों लोट पलोट हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले किसी वैष्णव ने भजन किया था, तो इस वजह से वो इस तरह से कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे जाकर फिर से लोट पलोट होने लगता है। तो फिर वापस से पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ किसने भजन किया था? तो शिव जी कहते हैं, नहीं, कुछ वर्षों बाद में यहाँ कोई वैष्णव भजन करेगा, अभी तक किया नहीं है, अब करेगा। तो आप देखिए इस तरह से प्रेम करते हैं शिव जी भगवान के भक्तों से। तो कितनी अमेजिंग है ये चीज। ठीक है, हमारा सेकंड जो ऑफेंस है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हमारी जो आज की क्लास है हम यही समाप्त करते हैं। कभी कभी छोटी क्लास भी होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे स्कूल के टाइम पर आप स्कूल जाते थे, फिर एकदम से पता लगता था, अरे आज हाफ डे है, तो कितना खुश हो जाते थे, अरे अरे वाह आज तो हाफ डे, आज तो चलो चलो चलो। तो कभी कभी छोटी क्लास भी करनी चाहिए। सो विल स्टॉप हियर नाउ, वी विल मीट टुमारो फॉर आवर नेक्स्ट ऑफेंस। हरे कृष्ण।